एक महिला हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका 40 साल का पति हाल के दिनों में रोज उसके साथ सोने की जिद कर रहा है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये उसके पति का प्यार और अपनापन है, लेकिन जिस दिन उसके पिता का निधन होता है वो बार बार अपने पति को फोन करती है, पर हर बार फोन अनसुना रह जाता है। उसी समय उसे पेरिस में रहने वाली अपनी सहेली का एक संदेश मिलता है। महिला कल्पना भी नहीं कर सकती कि उसी समय उसका पति उसकी ही मौसी को गले लगाए हुए है। संदेह और उलझन के साथ वो पहली बार अपने पति के अध्ययन कक्ष में जाती है। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल जैसे जम जाता है। दीवारों पर उसके पति और मौसी की नजदीकी और प्यार भरी तस्वीरें लगी होती हैं, मानो असली पति पत्नी वही हो। मेज पर रखी एक डायरी सारे राज खोल देती है। महिला को पता चलता है कि उसका पति हमेशा से उसकी मौसी से प्रेम करता था और उसने उससे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो मौसी जैसी दिखती थी। वो केवल एक बदली हुई जगह भरने वाली थी। शादी के बाद जो प्यार और देखभाल उसे मिली थी वो भी केवल इसलिए थी ताकि वो जल्दी गर्भवती हो जाए, ताकि एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो मौसी जैसा दिखे। ये सच्चाई उसके लिए सहन करना मुश्किल हो जाता है। वो तय कर लेती है कि अगर उसके पति को मौसी से इतना प्रेम है तो वो दोनों को आजाद कर देगी। अगले दिन वो तलाक के कागजात और गर्भपात की सहमति तैयार कर अपने पति से उन पर हस्ताक्षर करवा लेती है। इसके बाद वो अकेले अस्पताल जाकर ऑपरेशन करवा लेती है और पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उधर पति सोचता है कि उसकी पत्नी केवल इसलिए नाराज है क्योंकि वो उसके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका, और वो उसे मनाने के तरीके सोचने लगता है। इसी बीच मौसा फोन करता है कि मौसी विदेश से लौट आई हैं और पुराने घर आने को कह रही हैं। महिला मना करना चाहती है, लेकिन पति फोन छीनकर खुद ही हाँ कह देता है। पति के चेहरे पर उत्साह देखकर महिला कुछ नहीं कहती। पुराने घर पहुंचने के बाद पति उसे समझाता है कि घर में नियमों और मर्यादा का ध्यान रखे। फिर वो एक तोहफा देता है और कहता है कि इसे मौसी को भेंट स्वरूप दे दे। महिला पहले से ही सब समझ चुकी होती है, फिर भी वो तोहफा लेती है और अपने हाथों से मौसी को दे देती है। मौसी के चेहरे पर खुशी देखकर वो समझ जाती है कि पति ने ये तोहफा बहुत सोच समझ कर चुना होगा। भोजन के समय पति उसके लिए खाना परोसता है, जिससे बड़े लोग उसकी तारीफ करते हैं कि उसे कितना अच्छा पति मिला है, लेकिन केवल वही जानती है कि पति का दिल वहां नहीं है। पति ये भूल चुका है कि गर्भावस्था के कारण वो मांस नहीं खा सकती, लेकिन उसे ये अच्छी तरह याद है कि मौसी को समुद्री भोजन पसंद है। इसके बाद हमेशा संयमित रहने वाला पति पहली बार ज्यादा शराब पी लेता है। साफ है कि मौसी का आना उसे बहुत खुश कर रहा है। रात को महिला देखती है कि पति कमरे में नहीं है। वो उसे ढूंढने बाहर जाती है और देखती है कि वो बेचैनी में मौसी से मिलने गया है। मौसी असहज रिश्ते के कारण दूरी बनाए रखना चाहती है, लेकिन पति भावनात्मक रूप से काबू खो बैठता है। वो स्वीकार करता है कि उसकी पत्नी केवल एक स्थानापन्न है और उसका सच्चा प्रेम केवल मौसी ही है। वो यहाँ तक कह देता है कि होने वाले बच्चे का नाम भी वो अपने और मौसी के नाम को मिलाकर रखेगा। ये शब्द महिला के दिल को गहरे घायल कर देते हैं और उसके जाने के फैसले को और पक्का कर देते हैं। अगले दिन वो मौसी के साथ अपने माता पिता की कब्र पर जाती है। तभी उसका पति भी वहां आ जाता है, जबकि उसे उस समय दफ्तर में होना चाहिए था। ये देखकर उसे अपने पिता के निधन वाला दिन याद आता है, जब उसने पति को बार बार फोन किया था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। कुछ समय बाद उसे एक दोस्त से तस्वीर मिलती है जिसमें उसका पति मौसी को गले लगाए हुए दिखाई देता है। पहले उसे लगा था कि ये कोई गलतफहमी होगी, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब सच है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता के निधन वाले दिन पति असल में मौसी के पीछे विदेश गया था और आज भी वो उसी वजह से